नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातनी हिंदू व्रत कथा में। भारत में समय समय पर हर पर्व को श्रद्धा, आस्था, हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया जाता है। पर्व एवं त्योहार प्रत्येक देश की संस्कृति एवं सभ्यता उजागर करते हैं। यहाँ पर पर्व, त्योहार और उत्सव पृथक पृथक प्रदेशों में अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति पर्व का हमारे देश में विशेष महत्व है। इस संबंध में संत तुलसीदास जी ने लिखा है, माघ मकरगत रवि जब होय, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयाग में मकर संक्रांति पर्व के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। इसलिए वहाँ मकर संक्रांति पर्व के दिन स्नान करना अत्यंत पुण्यों को एक साथ प्राप्त करना माना जाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026 को है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी कक्षाओं में परिवर्तन कर दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रमण या संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति पर्व में स्नान दान का विशेष महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्नान को पुण्यजनक के साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक माना गया है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, गर्मी का मौसम आरंभ हो जाता है, इसलिए उस समय स्नान करना सुखदायी लगता है। उत्तर भारत में गंगा, यमुना के किनारे बसे गांवों व नगरों में मेलों का आयोजन होता है। भारत में सबसे प्रसिद्ध मेला बंगाल में मकर संक्रांति पर्व पर गंगा सागर में लगता है। गंगा सागर के मेले के पीछे पौराणिक कथा है कि मकर संक्रांति को गंगा जी स्वर्ग से उतरकर भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई। गंगा जी के पावन जल से ही राजा सगर के 60,000 श्रापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इसी घटना की स्मृति में गंगा सागर नाम से तीर्थ विख्यात हुआ और प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मेले का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण बिहार के मदार क्षेत्र में भी एक मेला लगता है। मकर संक्रांति पर्व पर इलाहाबाद प्रयाग के संगम स्थल पर प्रतिवर्ष लगभग 1 मास तक माघ मेला लगता है, जहां भक्तगण कल्पवास भी करते हैं तथा 12 वर्ष में कुंभ का मेला भी लगता है। यह भी लगभग 1 मास तक रहता है। इसी प्रकार 6 वर्ष में अर्धकुंभ का मेला भी लगता है। विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुरूप महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति से सूर्य की गति तिल तिल बढ़ती है, इसलिए इस दिन तिल के विभिन्न मिष्ठान बनाकर एक दूसरे को वितरित करते हुए शुभकामनाएं देकर यह त्योहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में मकर संक्रांति पर्व पर अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के नाम से मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। एक प्रचलित लोक कथा है कि मकर संक्रांति के दिन कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की एक राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसे श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही मार डाला था। उसी घटना के फलस्वरूप लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। सिंधी समाज भी मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व इसे लाल लोही के रूप में मनाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तिल, चावल, दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। नई फसल का चावल, दाल, तिल के भोज्य पदार्थों से पूजा करके कृषि देवता के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। तमिल पंचांग का नया वर्ष पोंगल से शुरू होता है। राजस्थान में मकर संक्रांति को मुख्य रूप से पतंग उत्सव और तिल गुड़ के पकवानों जैसे घेवर, तिल गुड़ के लड्डू के साथ मनाया जाता है, जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और लोग खुशी से नाचते गाते हैं। मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव, जो मकर राशि के स्वामी हैं, से मिलने उनके घर जाते हैं। यह मिलन और सद्भाव का प्रतीक है।
यह गंगा नदी के सागर में मिलने और भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष दिलाने का दिन भी माना जाता है, जिससे यह एक पवित्र तीर्थ यात्रा का भी दिन है। उत्तराखंड में मकर संक्रांति को कुमाऊं में घुघुतिया और गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। कुमाऊं मंडल में घुघुतिया में आटे और गुड़ के विभिन्न आकार के मीठे पकवान बनाए जाते हैं और इनकी माला बनाकर बच्चों को पहनाई जाती है, जिससे वो कौवे को खिलाते हैं। बच्चे पक्षियों को पकवान खिलाते हैं और गीत गाते हैं, जो मैदानी इलाकों से लौटते पक्षियों के स्वागत का प्रतीक है। पवित्र सरयू नदी, बागेश्वर और पंचेश्वर घाट में स्नान किया जाता है और भगवान बागनाथ की पूजा होती है। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला बहुत प्रसिद्ध है, जहां बड़े बड़े आयोजन होते हैं। गढ़वाल मंडल में खिचड़ी संक्रांति उत्तरायणी में उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे ब्राह्मणों और गरीबों को दान दिया जाता है। उड़द दाल और चावल का दान करने का विशेष महत्व है। पौड़ी गढ़वाल के डंडा मंडी, थल नदी जैसे स्थानों पर गिंदी मेले लगते हैं। इसे उत्तरायणी भी कहते हैं और सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक माना जाता है, जो मौसम में बदलाव लाता है। इस प्रकार मकर संक्रांति का पर्व भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भारत के हर कोने में फसल, प्रकृति और नए साल के स्वागत का एक सांस्कृतिक व धार्मिक उत्सव है, जो स्थानीय परंपराओं और पकवानों के साथ मनाया जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।